हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का फोर्थ पार्ट। राइट, पहले थर्ड पार्ट में हमने स्टार्ट किया था क्रिप्टोगैम्स के बारे में। क्रिप्टोगैम्स मतलब ऐसा सब डिवीजन या ऐसा सब किंगडम जिसमें ना फ्लावर आता है, ना फ्रूट आता है, ना सीड आता है। राइट, क्रिप्टोगैम फिर से तीन डिविजन्स में डिवाइड हुआ था। पहला डिवीजन था थैलोफाइटा जिसमें कि अलगी आते हैं। दूसरा डिवीजन था ब्रायोफाइटा जिसमें कि मॉसेस आते हैं। तीसरा डिवीजन है क्रिप्टोगैम्स का जो हम इस पार्ट में कवर करेंगे, दैट इज टेरिडोफाइटा। आई होप आपको ये सारे डिविजन्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं क्योंकि कुछ भी हार्ड नहीं है, हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझ रहे हैं। अभी टेरिडोफाइटा का चलो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ। आप सभी ने कभी ना कभी ये वाला प्लांट गार्डन में तो देखा ही होगा। राइट, ऑर्नामेंटल प्लांट कहते हैं हम इसे, शो के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। गार्डन में तो ये बहुत देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग डायग्राम से कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना सीखो। मतलब क्या, देखो पहले कौन आया, थैलोफाइटा, फिर कौन आया, ब्रायोफाइटा, फिर कौन आया, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के प्लांट किसमें रहते थे, पानी में, चाहे फ्रेश वाटर हो चाहे मराइन वाटर हो। ब्रायोफाइटा के प्लांट क्या थे, वो थोड़ा सा पानी से बाहर आने लगे। राइट, उनको दिखा अरे लैंड पे भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा ऑप्शन है। सो वो पानी में भी रहते थे और लैंड पे भी, इसलिए हमने ब्रायोफाइटा को क्या कहा था, एम्फीबियन। राइट, और अभी ब्रायोफाइटा से नेक्स्ट डिवीजन कौन सा है, टेरिडोफाइटा। तो ये तो कंप्लीटली कहाँ रहेंगे, जमीन पे। ये इवोल्यूशन हुआ है, पहले पानी में रहते, इवोल्यूशन बोले तो चेंजेस हुआ है। और पहले अंडर डेवलप थे ना, फिर और आगे आगे डेवलप होते होते, राइट, पहले पानी में रहे, फिर दोनों पानी लैंड पे, और अभी प्रॉपर लैंड पे। आप इसको देख के बता सकते हो। राइट, इसमें प्रॉपर रूट्स है, प्रॉपर स्टेम है, ये देखो प्रॉपर स्टेम है और प्रॉपर लीव्स है। तो टेरिडोफाइटा की जो बॉडी होती है वो वेल डिफरेंशिएट होती है, किसमें, रूट में, स्टेम में और लीव्स में। जो चीजें थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में अब्सेंट थी, वो चीजें हमें टेरिडोफाइटा में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये टेरिडोफाइटा उनसे थोड़ा सा एडवांस है ना। तो वो वाले पहला पॉइंट, तो वो रहते कहाँ है, कहाँ रहते हैं ये लोग, ऑफ कोर्स लैंड पे रहते हैं। इनके पास वेल डेवलप, जो कि मैंने अभी कहा, वेल डेवलप क्या है, रूट है, स्टेम है, लीव्स है। ये देखो रूट है, स्टेम है, लीव्स है। उनकी बॉडी प्रॉपरली डिफरेंशिएट है रूट, स्टेम और लीव्स में। नेक्स्ट, हमने दोनों डिविजन्स में देखा था कि उनके पास कोई कंडक्शन के लिए पाइप नहीं था। पाइप बोले तो पानी के लिए और फूड को ले जाने के लिए, ना जाइलम था ना फ्लोएम था। इसको टेरिडोफाइटा को अभी प्रॉपरली बॉडी डिफरेंशिएटेड है ना, तो इसके अंदर पाइप्स होते हैं, दो अलग अलग पाइप। पहला पाइप क्या करेगा, वाटर का कंडक्शन करेगा, दूसरा पाइप क्या करेगा, फूड का कंडक्शन करेगा। तो वही लिखा है, एंड सेपरेट टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। अभी सेपरेट टिश्यू, मैं जो यहाँ पे पाइप वर्ड बोल रही हूँ ना, तो वो एक्चुअली पाइप नहीं टिश्यू है। राइट, अलग टिश्यू प्रेजेंट रहेगा वाटर को कैरी करने के लिए, अलग टिश्यू प्रेजेंट रहेगा फूड को कैरी करने के लिए टेरिडोफाइटा में। नेक्स्ट, बट अभी इतने भी एडवांस नहीं है कि वो फ्लावर प्रोड्यूस कर सके, तो ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ना कि फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर, ये तो मैंने बोला था। राइट, ब्रायोफाइटा भी किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर से। इसमें भी टेरिडोफाइटा में डेवलपमेंट हुई है, लेकिन इतनी भी डेवलपमेंट नहीं हुई कि इसको फ्लावर भी आ गया, फ्रूट भी आ गया, सीड भी आ गया। राइट, तो इसको अगर रिप्रोडक्शन करना है, मुझे टेरिडोफाइटा का प्लांट लगाना है, तो मैं क्या करूंगी। आपने ये स्ट्रक्चर तो देखा होगा, देखो ये पोर्स होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनके लीफ पे, ऐसे एंटीरियर मतलब ये फ्रंट वाली साइड पे भी और बैक वाली पोस्टीरियर साइड पे भी ऐसे स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स की वजह से रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर इस स्पोर को मैंने मिट्टी में लगा दिया, उसको अच्छे से पानी वगैरह दिया, तो यहाँ इस स्पोर से नया टेरिडोफाइटा आ जाएगा। तो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट, फिर आते हैं इसके एग्जाम्पल्स में क्या है, फर्न्स, जो कि गार्डन में हमें देखने को मिलता है। फिर आता है आपके पास फर्न्स में कौन कौन से टाइप है, नेफ्रोलिपिस है, मार्सलिया है, टेरिस है, अडियांटम है, फिर इक्विस्टेनम है, सेलागिनिलिया है और फिर लाइकोपोडियम है। ये इतने सारे एग्जाम्पल्स टेरिडोफाइटा के, आपको एग्जाम्पल्स रखने मस्ट है। राइट, फिर से एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। टेरिडोफाइटा मतलब देखो क्रिप्टोगैम्स का लास्ट डिवीजन है टेरिडोफाइटा, थर्ड वाला।
ये थोड़ा सा डेवलप्ड वाला है, लेकिन इसके पास न सीड है न फ्रूट है, इसलिए तो इसको क्रिप्टोगैम्स में डाला ना भाई, राइट। तो इसके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला तो प्रॉपरली रूट है, स्टेम है और लीव्स है, वेल डिफाइंड बॉडी है उनकी। फिर दूसरा हमने बोला दोनों अलग अलग तरीके के पाइप है, एक पाइप वाटर को कंडक्ट करने के लिए, दूसरा पाइप फूड को कंडक्ट करने के लिए। और तीसरी चीज, ये किससे रिप्रोडक्शन करते हैं? स्पोर। ये स्पोर आपने देख लिए, स्पोर उस पत्ते के, लीफ के फ्रंट साइड पे भी प्रेजेंट होते हैं, बैक साइड में भी प्रेजेंट होते हैं। फ्रंट साइड को हम एंटीरियर पोर्शन कहते हैं और बैक साइड को हम लोग पोस्टीरियर पोर्शन कहते हैं। तो इस स्पोर से वो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। ये हो गया बेसिक टेरिडोफाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी देखो, ये स्पोर फॉर्मेशन है ना, ये बच्चों रिप्रोडक्शन का टाइप है, लेकिन कौन से रिप्रोडक्शन का टाइप है? असेक्सुअल। अभी फिलहाल के लिए ध्यान में रखो, आई नो आपको इतना पता नहीं होगा रिप्रोडक्शन के टाइप सेक्सुअल और सेक्सुअल होता है, लेकिन अभी जो मैं कह रही हूँ ना, वो ध्यान से आराम से सुनो। देखो, ये लोग स्पोर से रिप्रोडक्शन करते हैं, और स्पोर कैसा टाइप है? असेक्सुअल का टाइप है। स्पोर फॉर्मेशन कैसा टाइप है? असेक्सुअल का टाइप है। असेक्सुअल का सिंपल मीनिंग बता देती हूँ। सी, असेक्सुअल का मतलब जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, राइट। एक ही बंदा काफी है नया स्पीसीज, या नया स्पीसीज नहीं बोल सकते, नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए, नया बच्चा प्रोड्यूस करने के लिए एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, एक ही प्लांट जरूरी है नेक्स्ट प्लांट देने के लिए, उसे हम असेक्सुअल कहते हैं, राइट। तो असेक्सुअल में कौन आता है? स्पोर फॉर्मेशन। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो प्लांट सेक्सुअल तरीके से भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, और सेक्सुअल तरीके से कब करेगा? जब दो अलग अलग प्लांट हो लेकिन सेम स्पीसीज के। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मान लो इधर एक फर्न है और ये भी दूसरा फर्न है, दोनों फर्न ही है, मतलब दोनों फर्न के ही प्लांट है, लेकिन ये कैसा है? ये सपोज मेल प्लांट है और ये सपोज फीमेल प्लांट है, सिर्फ फर्न के मेल और फीमेल वर्जन है। तो इसका स्पोर भी उड़ेगा और इसका स्पोर भी उड़ेगा, और दोनों के स्पोर आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, और दोनों के स्पोर जब साथ में आ जाएंगे तो एक स्ट्रक्चर बन के आता है जिसका नाम है जाइगोट, राइट। सो यहाँ पे कितने पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? दो अलग अलग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस को कैसा टाइप का रिप्रोडक्शन बोलोगे? सेक्सुअल। कहाँ पे लिखा है ये? सेक्सुअल। तो सेक्सुअली कैसे प्रोड्यूस करते हैं? जाइगोट से। और सेक्सुअली कैसे प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। सो टेरिडोफाइट दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन शो कर सकता है, असेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। असेक्सुअल में कितने पेरेंट लगते हैं? एक ही, राइट। और असेक्सुअल का तरीका कौन सा है? स्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल में कितने पेरेंट लगते हैं? दो। ये भी फर्न का प्लांट है, ये भी फर्न का प्लांट है, लेकिन ये मेल वाला है, ये फीमेल वाला है। तो मेल वाला अपना स्पोर प्रोड्यूस करेगा, फीमेल वाला अपना प्रोड्यूस करेगा, दोनों के स्पोर जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? जाइगोट। तो इधर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इतना याद रख लो। और एग्जाम्पल्स, यहाँ पे आपके क्रिप्टोगैम्स खत्म होते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे सेकेंड सब किंगडम, जो कि है फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स मतलब जिसमें फ्लावर, सीड, फ्रूट सब आता है। ओके, तो तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।